हाय, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसमें एक चीज़ छूट गया था, अभी बता देते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है एसेक्सुअल मोड का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उससे हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ये हो गया, एडवांटेज ये हो गया कि ये जो है सो बहुत चीपर होता है, माने बहुत सस्ता होता है। उसमें क्या करना पड़ता है कि प्लांट को लीजिए, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग कर दीजिए और ऑटोमेटिक एक नया प्लांट आपको ग्रो हो जाता है, इसलिए बहुत सस्ता होता है। इस प्रोपेगेशन के थ्रू से हम वैसे प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं जो सीडलेस होता है, जिसमें सीड नहीं बनता है। तो सीडलेस प्लांट कैन ग्रो बाय दिस मेथड, ठीक है। दूसरा, ये फास्ट इसका जो मैच्योरेशन है, इसे जो प्लांट निकलेगा उसका मैच्योरेशन जो है सो फास्ट होता है। फास्ट मैच्योरेशन मतलब जल्दी ये बढ़ जाता है और वो जल्दी फ्लावर एंड फ्रूट देता है। फास्ट मैच्योरेशन होगा तो जल्दी ही वो फ्लावर एंड फ्रूट देगा। इसमें सीडलेस प्लांट का जैसे मान लीजिए बनाना है, बनाना को हम टिश्यू कल्चर के मार्फत से उसको एक बहुत सारे नया प्लांट बना लेते हैं। टिश्यू कल्चर बस छोटा सा चैप्टर है, आप उसको देख लीजिएगा। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जब हम प्लांट तैयार करते हैं, एडवांटेज में एक और आ जाएगा कि ये एग्जैक्ट कॉपी बनता है अपने पेरेंट्स का। और डिसएडवांटेज में ये क्या है कि अगर कोई बीमारी इसके प्लांट का है, पेरेंट प्लांट को अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी भी नए प्लांट में आ जाता है। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए। अब आइए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं इन फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। इस क्रम में सबसे पहले आप फ्लावर के जो पार्ट हैं उसको देख लीजिए। यहाँ हम एक फ्लावर ड्रॉ कर देते हैं। आप लोग भी इस तरीके से बड़ी आसानी से एक फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, यहां देखिए, ये हो गया आपको पेटल, ये हो गया सेपल। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और एंथर के इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो फ्लावर के कितने पार्ट हो गए? स्टिग्मा, पेटल, सेपल। हाँ, एक और चीज रह गया, इसको हम लोग बोलते हैं, जो आप उभरा हुआ ये गोल गोल पार्ट देख रहे हैं, यही है ओवरी। और ये हो गया ओव्यूल। तो प्लांट के कितने पार्ट हो गए? सेक्सुअल पार्ट। पेटल भी सेक्सुअल टाइप है, एसेसरी सेक्सुअल पार्ट हो गया। ये
कोई डायरेक्ट नहीं दिखाता है। ये फ्लावर के हम पार्ट को आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट इसका हिस्सा नहीं रहता है रिप्रोडक्शन में, लेकिन एसेसरी है ये, क्योंकि ये चमकीला होता है और पोलिनेशन इसी चमकीले सब की वजह से हो जाता है। इसमें इंसेक्ट पोलिनेशन जो है इसमें पेटल बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो चलिए, फ्लावर का प्लांट हो गया पेटल, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, फिलामेंट, ओव्यूल, सेपल, ओवरी, ये हो गया इसके हिस्से। अब इस हिस्से को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, पहले फीमेल जो पार्ट है उसको लिखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या क्या होता है? एक हो गया स्टिग्मा, दूसरा हो गया स्टाइल, तीसरा हो गया ओवरी, और मेल पार्ट में क्या क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं पार्ट। ये हो गया एक एंथर, दूसरा इसमें हो गया फिलामेंट। अब इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, या इसका दूसरा नाम कार्पेल भी है, या इस तीनों को हम गाइनोसियम भी बोल सकते हैं। चलिए, यहां जाइए, एंथर और फिलामेंट को हम लोग बोलते हैं स्टैमेन, या इसको हम लोग जिस तरह से गाइनोसियम लिखे, इसको हम एंड्रोसियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पार्ट हुए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं, या फिर हम उसको गाइनोसियम भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से मेल फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए एंथर, फिलामेंट, जिसको हम स्टैमेन बोलते हैं या फिर एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, अब आइए कि फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल। इसको मिटा देते हैं। फ्लावर दो टाइप के हुए, एक यूनिसेक्सुअल, दूसरा बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल उस फ्लावर को बोलते हैं जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा एक ही कोई पार्ट, चाहे मेल चाहे फीमेल। तो अगर ये मेल हुआ तो ये क्या क्या रखेगा? तो ये कार्पेल रखेगा, जिसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, या फिर एंड्रोसियम उसको हम बोलते हैं। एंड्रोसियम बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये यूनिसेक्सुअल में या तो ये रखेगा, कार्पेल रखेगा, या पिस्टिल रखेगा, या एंड्रोसियम रखेगा, ये तीनों एक ही चीज़ है, या नहीं तो मेल पार्ट रखेगा, जैसे उसको हम बोलते हैं स्टैमेन। मेल पार्ट को स्टैमेन बोलते हैं, अभी बताए हैं। या फिर उसको हम ये गाइनोसियम होगा, एंड्रोसियम नहीं, सॉरी, ये गाइनोसियम होगा, गाइनोसियम, या फिर इसको लिखते हैं हम लोग एंड्रोसियम। ठीक है, प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल है, अगर ये फीमेल पार्ट रखता है, प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल है, अगर ये फीमेल पार्ट रखता है, तो उसको हम उस यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम बोल सकते हैं कि ये पिस्टिलेट है। ये यूनिसेक्सुअल प्लांट जो है सो पिस्टिलेट है। कब? जब ये सिर्फ फीमेल पार्ट रखेगा। अगर मान लीजिए कि ये सिर्फ मेल पार्ट रखा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये प्लांट स्टैमिनेट है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों होता है। यूनिसेक्सुअल होगा अगर यूनिसेक्सुअल में सिर्फ फीमेल पार्ट रखेगा तो उस फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर बोल सकते हैं, या अगर मेल ये पार्ट रखेगा तो उस फ्लावर को हम स्टैमिनेट फ्लावर बोल सकते हैं। और बाइसेक्सुअल मीन्स ये हुआ कि जो फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों को रखता हो। बाइसेक्सुअल माने बाई मीन्स हो गया दो, बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ कि हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ गए? अब आइए हम लोग इसका देखते हैं कि ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखिए कि ये एक फ्लावर है, फिर फ्लावर इसी टाइप का बना लीजिए। इसी टाइप का बना लिया। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया इसका ओवरी, ओवरी में हो गया ओव्यूल जिसमें एग होता है, ठीक है। ये हो गया स्टैमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ जिसमें एंथर होता है, सॉरी एंथर बोलते हैं, हाँ एंथर है ये। एंथर में क्या होता है तो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन को ही हम लोग बोलते हैं मेल गैमीट। ये फ्लावर है। यहाँ हो गया आपको सेपल, इस टाइप का सेपल। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें मेल और फीमेल गैमीट क्या है। तो मेल गैमीट हम लोग पढ़े थे कि स्टैमिन बोलते हैं एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टैमिन हुआ, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया स्टैमिन। और ये जो इस ऊपर में जो ये देख रहे हैं उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। इसमें होता है पॉलन ग्रेन, तो मेल गैमीट हो गया पॉलन ग्रेन। अब हम देखते हैं कि फीमेल गैमीट किसको बोलते हैं। फीमेल गैमीट ये क्या हुआ, ये फीमेल से निकलेगा। तो भाई फीमेल पार्ट में बोले थे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीनों मिला के पिस्टिल बोलते हैं या फिर कार्पेल बोलते हैं या गाइनोसियम बोलते हैं। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल में ये जितने आप देख रहे हैं ये एग हुआ। तो ये ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग, जो हो गया आपको फीमेल गैमीट। पॉलन ग्रेन कहाँ होता है, स्टैमेन के अंदर, एंथर के अंदर, ठीक है। अब आप समझ गए ये। अब क्या होता है कि इसके रिप्रोडक्शन के लिए इसमें पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन भी दो तरीके का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो स्वतः होता है और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन जो किसी न किसी फैक्टर के कारण होता है, जैसे इंसेक्ट हुआ, विंड हुआ, वाटर हुआ, एनिमल हुआ, उस सब के वजह से होता है। अब आप ये देख लीजिए कि सेल्फ पॉलिनेशन उस फ्लावर में होगा। ऐसे एक फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों अवस्थित है, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों अवस्थित है। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट पर होगा, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर,
सेल्फ पॉलिनेशन होगा। मतलब एक ही फ्लावरिंग प्लांट पर जो मेल फीमेल दोनों कंटेन करता है, फ्लावर मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेन करता है, उसमें होगा सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं, जो या तो मेल रखेंगे या तो फीमेल रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि पपाया या कुकुम्बर, जिसको हम लोग तरबूज बोलते हैं, इसका क्या होता है कि एक मेल फ्लावर यहाँ होता है तो फीमेल फ्लावर इधर होता है। मेल फ्लावर यहाँ है तो 200 मीटर 300 मीटर या 1 किलोमीटर के बाद वो उसका फीमेल फ्लावर होता है। तो वहाँ से पॉलिनेशन कौन करेगा? तो वहाँ से करता है इंसेक्ट करता है, विंड करता है, या फिर वाटर हुआ, या कोई एनिमल वहाँ से गया जो उसमें स्ट्रक करके वापस आया तो अपने साथ पॉलन लेते आया, फिर उस फ्लावरिंग प्लांट को खा रहा है, वहाँ से पॉलिनेशन उसका हो जाता है। तो ये क्या होता है? डिफरेंट प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा डिफरेंट प्लांट में होगा, डिफरेंट प्लांट में होगा। और ये यूनिसेक्सुअल प्लांट में ही होगा। अब पॉलिनेशन हम लोग किसको बोलते हैं वो जरा जान लीजिए। पॉलिनेशन क्या होता है कि पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पॉलिनेशन इज ए प्रोसेस, दिखा देते हैं, पॉलिनेशन इज ए प्रोसेस where pollen grain from anther, pollen grain जो मेल गैमिट होता है, ग्रेन फ्रॉम एंथर लैंड ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। तो इसमें जो पॉलिनेशन हुआ सो किसी भी तरीके से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर लैंड करना ही पॉलिनेशन कहलाता है, चाहे वो क्रॉस में हो चाहे सेल्फ में हो। यह पॉलिनेशन का एक एग्जांपल आपको बता दिए हैं, सॉरी डिफिनीशन बता दिए हैं कि पॉलिनेशन हम किसको बोलेंगे। अब हम इससे आगे चलते हैं कि पॉलिनेशन होता है तो क्या होता है, कैसे होता है। सेल्फ पॉलिनेशन ले लीजिए, यहां से ये ब्रेक किया और ये पॉलन ग्रेन स्वयं यहां से आके इस स्टिग्मा पर लैंड किया। स्टिग्मा एक चिपचिपा पदार्थ कंटेन करता है, जैसे यहाँ लैंड किया ये चिपचिपा पदार्थ को एब्जॉर्ब करता है पॉलन ग्रेन और वहां से एक पॉलन ट्यूब बनाता है ओव्यूल तक, और उसी पॉलन ट्यूब के थ्रू वो जो पॉलन ग्रेन या मेल गैमिट है सो ओव्यूल में आके मिलता है और इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज। ये पॉलन ग्रेन यहाँ ओव्यूल में जाके फ्यूज कर गया, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे ही ये फ्यूज किया तो जायगोट बन गया, ये जायगोट बन गया। अब ये देखिए ये पॉलन जो है सो सिंगल सेल होता है, जायगोट जो है सो डिप्लॉइड, ये हेप्लॉइड होता है, सिंगल सेल मीन्स हेप्लॉइड होता है, और जायगोट जो है सो डिप्लॉइड होता है। क्योंकि जायगोट जो बनता है सो एक एग से बनता है, एक एग और प्लस एक पॉलन ग्रेन से बनता है, दोनों का ये एन है, एन मीन्स हुआ सिंगल सेल।
ये दोनों जब फ्यूज करते हैं तो यहाँ 2n बनता है, जो डिप्लॉइड बताता है। ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, और बन गया क्या, जाइगोट डिप्लॉइड हो गया। फिर इसमें डिवीजन होता है और ये बन जाता है एम्ब्रियो। अब ये ओवरी में फिक्स हो गया। इसमें फिर मैच्योरेशन आता है। मैच्योरेशन के बाद ओवरी जो है, ओवरी बदल जाता है फ्रूट में, और इसका एम्ब्रियो पार्ट जो है वो बदल जाता है सीड में। ये सवाल पूछता है कि फर्टिलाइजेशन, ये पोलिनेशन के बाद ओवरी किस चीज में बदलता है, तो आप लोग बोलेंगे ओवरी बदलता है फ्रूट में। एम्ब्रियो ओव्यूल के साथ होता है। यहाँ एम्ब्रियो से अच्छा कहना होगा कि ओवरी बनता है फ्रूट में, FRUIT फ्रूट में, और ओव्यूल होता है सीड में। ओव्यूल में एम्ब्रियो भी होता है, तो ये ओवरी बन गया फ्रूट में, ओव्यूल बन गया सीड में। जब सीड बन जाता है तो सीड अब दो टाइप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट, दूसरे को बोलते हैं डाइकॉट। अब मोनोकॉट और डाइकॉट को देखिए। मोनोकॉट वो हुआ जिस सीड में सिर्फ एक ही फ्रैगमेंट होता है, मतलब आप उसको डबल नहीं कर सकते हैं। डाइकॉट वो हुआ जिसमें दो फ्रैगमेंट आपस में सटे हुए रहते हैं। तो डाइकॉट का एग्जांपल ले लीजिए आप, चना। उसको आप देखिएगा कि डाइकॉट का जो कॉटलिडन है सो इस टाइप का होता है, दो हिस्सा होता है। वहीं आप जो मोनोकॉट होता है वो सिंगल सीड होता है, ये दो हिस्से में नहीं बटेगा। तो डाइकॉट में जो ये पार्ट जो है फ्लैशी पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉटलिडन। कॉटलिडन ये नूरिशमेंट देता है। जब ये जर्मिनेशन के समय में कॉटलिडन जो है सो नूरिशमेंट देता है सीड को। इसमें भी होता है कॉटलिडन, तो ये भी नूरिशमेंट देता है। अब जब ये जर्मिनेट करेगा तो इसका दो पार्ट होगा, एक इधर निकल जाएगा और एक इधर निकल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। मतलब ये जो है सो बाद में सूत बनेगा, बाद में बनेगा, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्यूचर सूत। और ये जब जर्मिनेट करेगा तो रूट बन जाएगा, बाद में बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर रूट। इसको प्ल्यूम्यूल बोले और इसको हम रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल को ही हम लोग बोलते हैं फ्यूचर रूट। यही इसका कहानी था, ये पूरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, थैंक यू।